अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ैफ़ा फ़ातिमा here from Food Planet। कैसे हैं आप सब? Welcome back to the channel. Today we are going to make incredibly delicious and mouth-watering marble cake, and without oven we are going to make it. बहुत ही इजी, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार केक बनकर तैयार होगा। बिल्कुल बेकरी स्टाइल का केक बनेगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसको ओवन में नहीं बल्कि स्टोव में बनाया है। तो चलिए इसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर इसके लिए हम लेंगे अंडे 3 अदद जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, पाउडर शुगर और मिल्क, ऑयल और साथ ही में मैदा और कोको पाउडर। इसी के साथ हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वैनिला एसेंस भी लिया है। क्वांटिटी सबकी मेंशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख दूंगी। अब सबसे पहले क्या कर लेना है कि हमने ये मोल्ड लेना है और इस मोल्ड को हमने करना है ग्रीस और बटर पेपर लगा के हमने इसको रख देना है साइड पे। उसके बाद हमने अंडे लेने हैं और अंडे हमने जो है वो बीट करने हैं। आप चाहें तो बीटर यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो विस्क भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली विस्क शो कर रही हूँ ताकि आप ईजिली इसको बना लें विदाउट ब्लेंडर, विदाउट बीटर। ठीक है ना। फिर हमने इसमें पाउडर शुगर ऐड कर देनी है और इसको हमने अच्छी तरीके से विस्क कर लेना है। ठीक है, इसको हमने फ्लफ़ी फॉर्म में लेकर आना है, इतना हमने इसको विस्क करना है। इसके बाद इसमें ऑयल भी ऐड कर देंगे साथ ही और फिर इसको अच्छी तरह से हम फेंटेंगे। अच्छा, अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। साथ साथ बेकिंग में जब भी आप कोई चीज़ लें, अंडे, दूध वगैरह, तो ये सब कुछ रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो उससे टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ देखिए कितना फ्लफ़ी टेक्सचर इसका हो गया है। तो बस ये टेक्सचर हमें चाहिए। अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं जो कि हमारे पास है मैदा ऐड करेंगे तो उसको सिर्फ ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही इसके बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी ऐड कर देंगे। अच्छा, पिंच ऑफ सॉल्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो बेशक मत कीजिएगा। मैं यहाँ पर सॉल्टेड बटर यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड करना है। अच्छा, मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ भी ऐड कर सकते हैं और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। और ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे और ओवर बीटिंग भी नहीं करेंगे, उससे जो है वो केक फिर सही से फूलेगा नहीं। अब वैनिला एसेंस इसमें ऐड कर दिया और दोबारा से इसको विस्क कर लेंगे बहुत ही प्यार से, बहुत आराम से। Hello to all my new and lovely peoples. Welcome to the channel. Make sure to subscribe Food Planet and click the notification bell. अब यहाँ पर हम दूध ऐड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर चीज़ इंग्रेडिएंट जो लिक्विड हैं वो आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो यहाँ पर दूध भी हमारा रूम टेम्परेचर पे है और दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि आप देख सकें कि कितनी क्वांटिटी इसमें रिक्वायर्ड है। वैसे तो जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है यहाँ पे जो मेंशन है वो इसके लिए बेस्ट है। अच्छा, ये देखें, कंसिस्टेंसी चेक करें इसकी। यहाँ पर ये रेडी हो गया है। अब इसको हमने 2 हाफ्स में डिवाइड कर देना है क्योंकि हम यहाँ मार्बल केक बना रहे हैं तो हमने कोको पाउडर इसमें ऐड करना है। तो वी आर एडिंग कोको पाउडर एंड देन मिक्स इट अगेन। ज़्यादा मिक्स, ज़्यादा बीट नहीं करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, वंस यू रियलाइज़ कि ये डन हो चुका है तो उसके बाद ओवर बीटिंग करने की गुंजाइश नहीं रहती। अब यहाँ देखें टेक्सचर कितना ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर है। ये टेक्सचर हमें इसका चाहिए। अब हम इसको असेंबल करते हैं। तो असेंबल करने के लिए मार्बल केक में सबसे ज़्यादा आसान बात ये होती है कि इसको ऐड करने का कोई ख़ास तरीका नहीं होता है, बस आप इसको रफली भी ऐड कर सकते हैं। बस मेक श्योर ये करना होता है कि क्वांटिटी इक्वल हो दोनों चीज़ों की। इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों में से कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एंड तक आपने इसको ऐड करते रहना है। बस आपने लेयर्स का ध्यान रखना है कि पहले आपने वैनिला ऐड करनी है, फिर आपने कोको लेयर ऐड करनी है। तो इस तरह से सारी ऐड करेंगे और फिर किसी भी स्टिक से आप इसमें कोई जैसा अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो डिज़ाइन बना देंगे। इसको टैप कर लीजिएगा ताकि बबल्स इसके हट जाएं और उसके बाद आपने प्री हीट अपनी जो पैन है या कंटेनर उसमें इसको रख देना है। और यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं। इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से ये केक हमारा रेडी हो चुका है। टूथपिक टेस्ट कर लेते हैं इसका। और टूथपिक आपने या कोई भी स्टिक आपने ऐसे देख लेनी है। देखें क्लियर आएगी, दैट मीन्स कि हमारा केक यहाँ पर बेक हो चुका है। अब हमने इसको आराम से निकाल लेना है, बटर पेपर हटा देना है और ये लीजिए मज़ेदार सा ज़ेब्रा केक या मार्बल केक रेडी हो चुका है हमारा। बहुत ही ज़बरदस्त, इजी टू कुक, इजी टू बेक। और इसको स्टोव पे देखें कितने मज़े से हमने बना लिया है। चलते फिरते बना सकते हैं, तो इतना इजी केक है। और साथ ही कलर कितना खूबसूरत आया है इसका। अच्छा, ओवन पे होता है तो ऊपर से भी इसका कलर बहुत परफेक्टली आता है। तो हमने चूंकि इसको स्टोव पे बनाया है तो थोड़ी सी कलर की वेरिएशन आ सकती है, दैट्स परफेक्टली फाइन। अब यहाँ पर ज़बरदस्त सा मार्बल केक बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आएगी रेसिपी।
So this was a recipe of marble cake, the delightful and the delectable one. I hope कि आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा. शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब फूड प्लानट फॉर मोर डिलीशियस रेसिपीज़. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होती है. बहुत ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफिज़.